मैं आपको एक बात बतलाऊं कि कुछ गलती जो है ना कांग्रेस ने भी करी थी। अच्छा, तो पब्लिक जो है ना उनको नकार रही है अभी। कांग्रेस कहाँ नहीं है? कांग्रेस से है ही नहीं। कांग्रेस क्या कहाँ है कांग्रेस? हिमाचल में आ गई। बस डबल इंजन की सरकार होगी, काम होगा 200%। हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान सालों जिसको बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, हथियार हमने दिया था, ठीक है ना, वो हमसे कहाँ पहुँचा बा यार। आपने एमसीडी खो दी, आपके पास थी। आपने हिमाचल खो दिया, आपके पास था। आपने जीता क्या है? गुजरात तो आपके पास था ऑलरेडी। वो बेचारा कोई पटरी लगा रहा, कोई रक्षा चला रहा, तो ये तो हमारे देश की हालत है यार। 84 रुपये डॉलर पहुँचा हुआ भाई साहब। आपने बस फ्री दे दी लेडीज को, उसके जेब में पैसे नहीं, और फ्री क्या करेगी जाके बस में? जैसा कि हम सब जानते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक है। लेकिन उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा, ये जानते हैं लोगों से। आपका नाम? BN गुप्ता। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। सर, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आखिर क्या फ़ायदा होगा कांग्रेस को? क्या लगता है आपको? कांग्रेस को मेरी समझ बहुत फ़ायदा होगा इससे। अच्छा। हाँ, 100% फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होना भी चाहिए, और पार्टी चेंज होनी चाहिए। 5 साल बाद तो हर किसी को चेंज होना चाहिए। अच्छा, तो क्या इस चीज़ को इससे देख सकते हैं कि जैसे कि अब हिमाचल में कांग्रेस ने बना ली सरकार, तो क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी वजह से उसका बेनिफिट मिला उसे। अच्छा, उसका बेनिफिट 100% उसे मिला है। अच्छा। हाँ, और अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो? बेनिफिट मिलेगा। देखो ऐसा थोड़ा वक्त ख़राब चल रहा है जी सरकार का, कांग्रेस का, लेकिन आने वाले 5 साल में 24 में कि 29 में आएगी कांग्रेस ही, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये 2024 में प्रधानमंत्री की रेस में उन्हें कहीं ना कहीं आगे रखेगी, ऐसा कुछ है? देखो ऐसा मैं आपको एक बात बतलाऊं कि कुछ गलती जो है ना कांग्रेस ने भी करी थी। अच्छा। तो पब्लिक जो है ना उनको नकार रही है अभी, जी, ठीक है ना। गलती इन्होंने भी करी थी, तो वही गलती ये कर रहे हैं। अब गलती ये कर रहे हैं। कौन? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। अब गलती ये कर रहे हैं, तो इन्हें भी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब आप देखो, इसमें जो हार हुई है जी, वो न तो कांग्रेस की हुई है, न केजरीवाल की हुई है। हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अच्छा। कैसे हारी भारतीय? आपने एमसीडी खो दी, आपके पास थी। आपने हिमाचल खो दिया, आपके पास था। आपने जीता क्या है? गुजरात तो आपके पास था ऑलरेडी। बिल्कुल वो आप जीता है ना, तो हार तो आपकी हुई है। इसमें अगर मंथन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को मंथन करना चाहिए कि हार तो इनकी हुई है। अच्छा, ये आपको भी बिल्कुल सही बात है। मैं इनकी बात से सहमत, बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। अब ये है कि केजरीवाल जी आए हैं इसमें, तो अभी देखते हैं कि केजरीवाल जी इसमें, मतलब जो एमसीडी इनके पास आई है 15 साल के बाद, तो इन्होंने कुछ बोला था गरीब आदमियों ने, पटरी वालों के लिए। अब इस पे देखते हैं क्या करके दिखाते हैं, किस पे खरे उतरते हैं। केजरीवाल के बस का कुछ नहीं है। केजरीवाल एक बहानेबाज आदमी है। अब ऐसा है, अभी इसके बहानेबाजी, फिर भी देखिए उन्होंने जो है कितनी सीटें लाई एमसीडी में। कुछ नहीं होता उससे। अभी मैं आपको बताऊं, ये क्या कहेगा आगे बंदा, कि अभी ये आपने मेरे विधायक थे, तो अब ये आगे कहने लगा कि पार्षद भी उनके हो जाएं। फिर आगे कहेगा हमें केंद्र अब काम ही नहीं करने दे रहा है। बहाना तो लगाएगा, ये 200% बहाना लगाएगा। फिर आगे कहेगा हमें मेरा सांसद भी होना चाहिए, फिर हमें PM बना दो। अच्छा, कहाँ तक चलेगा आपका? ऐसा होता है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसका ही विधायक होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार होगी, काम होगा 200%। केजरीवाल न, अब अभी एमसीडी आप भी हो, देख लेना कि एमसीडी में केजरीवाल अगर बहाना ना लगा दे कि हमें ये नहीं करने दे रहे हैं, हमें केंद्र नहीं करने दे रहा, हमें भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करने दे रहे, हमारी टांग खींच रहे हैं, हम क्या करें? सोच लो सर, आप दिल्ली के वासी हो करके भी आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या केजरीवाल की कौन सी चीज़ आपको इतनी बुरी लग गई है? केजरीवाल की कौन सी चीज़, मतलब कौन सी उनकी जो नीति इतनी खराब लग गई कि आप जो है भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? कर क्या रहे? कुछ नहीं कर रहे ना। हम किसी का समर्थन के, हम बात कह रहे हैं, हम पब्लिक हैं। लेकिन वो तो क्या है, वो नहीं बात कर, हमने अभी आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला कि इनकी हार हुई है, ये जीते नहीं है। हाँ। ये कह रहे हैं कि हम इतना जीत गए, उतना जीत गए, तो ये जीते नहीं है। अच्छा, इनकी तो हिमाचल हारे, दिल्ली हारे, हार हुई है। जीते कहाँ हैं? ऑलरेडी इन्होंने गुजरात जीत रखा था, तो ये जीते थोड़ी हैं। मुल्क केजरीवाल अगर जीता तो केजरीवाल की कहानी ये बहाना बनाएगा 200%। अच्छा। ये कहेगा हमें केंद्र नहीं काम करने दे रहा है, हमें वो नहीं करना। फिर क्या करेगी पब्लिक? क्या करेगी? मरी
ऐसे मरे या ऐसे मरे, मरेगी पब्लिक। पब्लिक ही मरेगी, बिल्कुल सही बात। कैसे मरे? बिल्कुल पब्लिक ही मरेगी। और देखो कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो क्या कांग्रेस तो खैर है ही नहीं। कहने का मतलब ये कि जो भी आए अपनी बात पे खरा उतरे, कहाँ नहीं है और काम करके दिखाए। कांग्रेस, कहाँ नहीं है? कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस क्या कहाँ है कांग्रेस? हिमाचल में आ गई। बस ऐसा पंजाब इन्होंने खो दिया। केजरीवाल जी हैं, अब केजरीवाल जी देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। अभी कोई काम थोड़ी है कि मतलब चलो ठीक है इन्होंने बस के अंदर टिकट फ्री कर दिया, क्या पानी फ्री दे रहे हैं। अरे भैया और भी तो कुछ काम करके दिखाओ। एक बात ये बताओ, अब से 50 साल पहले की बात करो आप। 50 साल पहले की बात करिए आप। 50 साल पहले का मतलब ये है कि जो लोग बार 5 में तक 4th क्लास तक पढ़े हुए होते थे उनको सरकारी नौकरी जॉब मिल जाया करती थी। आज के टाइम में जो लोग BA करे में है, MA करे में, जो पढ़ाई कर रखी बढ़िया वाली भरपूर वाली, वो बेचारा कोई पटरी लगा रहा, कोई रिक्शा चला रहा। तो ये तो हमारे देश की हालत है यार। $84 पहुंचा हुआ भाई साहब। ये हरकतें खत्म करो, इंसान को इंसान समझो। भाई साहब हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े में, हिंदू और मुसलमान सालों। जिसको बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, हथियार हमने दिया था, ठीक है ना, वो हमसे कहाँ पहुंचा हुआ यार। और हमारा देश कितना बड़ा यार, हमारा देश जैसे तो पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क कोई कंट्री नहीं है भाई साहब। यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते हैं, क्या प्यार मोहब्बत से रहते हैं यार। तो रोटी इस तरीके की मत करो, लोगों के अंदर नफरत पैदा मत करो, विकास करके दिखाओ, काम करके दिखाओ, ठीक है ना। आप और मैं सब एक ही बाप से पैदा हैं, एक ही माँ से पैदा हैं, ठीक है ना। हम आपका और मेरा, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक ही बाप है, एक ही माँ। काम करके दिखाइए आप। ये बातें मत करिए कि हिंदू मुसलमान फलाना ढिमकाना। काम करिए, विकास करिए, ठीक है ना। 5वीं तक 14 लोग बार पढ़े हुए होते थे, अब से 50 साल पहले सरकारी नौकरी मिलती थी। आज के टाइम में सरकारी नौकरी नहीं है। आप अपनी बात करिए, हाँ है नहीं है। कितने यूट्यूबर बेचारे ऐसे, कोई मोबाइल लेके न्यूज़ बना रहा, कोई कैमरा लेके। ये है, काम करिए कुल मिला के, ठीक है ना। उसमें मतलब ये कि लोगों को नौकरी मिलेगी, विकास होगा, देश तरक्की करेगा। इससे तरक्की नहीं कर पाएगा देश। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है, कांग्रेस का चल रहा वक्त खराब। अच्छा, कांग्रेस को खा गई सरकार आम आदमी पार्टी की, ठीक है ना। 420 रुपये का जब सिलेंडर था तो शीला जी ने दिल्ली के अंदर बहुत सारा काम कराया था। काम क्या कराया था कि इधर भी फ्लाईओवर बनना है, इधर ही फ्लाईओवर बनना है। शीला जी ने काम कराया था। काम ही कांग्रेस का है। दिल्ली में जो काम हुआ वो शीला दीक्षित के ज़माने में हुआ है। बाकी आप काम कोई बताओ ना, काम हुआ हो। अच्छा, आप बताओ कोई भी काम हुआ है। या केजरीवाल ने क्या काम कर दिया? यहाँ पत्थर जो लगे हैं, ये कनाट प्लेस में, CP में, ये कहीं भी पत्थर। केजरीवाल तो कहते हैं कि जो है हम काम करते इसीलिए जनता हमें पसंद करती है। हाँ, वो फ्री आज बंद कर दे, बस फ्री कर दे, पानी बंद कर दे फ्री, और बस फ्री बंद कर दे, और बिजली फ्री बंद कर दे। देखो कितना वोट मिल जाए। ये आपने बहुत सही बात बोली है। ये आपने बहुत सही बात बोली है। और मैं देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ये जो फ्री का चिल्लाते रहते हैं, जो कहते रहते हैं, कहीं ना कहीं जनता को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। इसे बंद करना चाहिए। क्यों? 100% बंद करना चाहिए, सबको लेना चाहिए। देश का विकास जब ही होगा जब हम थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ अपना योगदान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए। अरे भाई यहाँ आके बोलो भाई, अरे आ ही जाओ यार। फ्री करने में कोई फायदा नहीं है। हाँ। अब बस का किराया, और भी तो स्टेट हैं। हाँ। और भी स्टेट है, कोई आप फ्री कर रहा है, कोई कुछ फ्री कर रहा है। सिर्फ ये दिल्ली में फ्री है, ये बिजली फ्री, पानी फ्री, कहने के लिए फ्री है भाई साहब। पैसे इतना लग जाते हैं। आप 200 यूनिट से ऊपर 2-4 यूनिट भी चला लो ना तो पूरा आ जाता है, पूरा आ जाता है शुरू से एंड तक का आ जाता। तो ये फ्री का कहने का, ये लॉलीपॉप छोड़ दो, आप विकास करो। आप फ्री का लॉलीपॉप छोड़ दो, सब पे लो, तो देश का विकास होगा। फ्री से कुछ नहीं होगा। इनकी बात में मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात बोली है। फ्री में तो खैर लोगों की हालत खराब होती है, जिसका बेनिफिट मुझे भी मिल रहा और आपको भी मिल रहा। जी बिल्कुल, बस में, ठीक है ना। लेडीज़ को मिल रहा, जेंट्स का तो है नहीं फ्री, ठीक है ना। अब जो चीज़ आप लेडीज़ की नहीं फ्री है, ठीक है ना। आज की डेट में सिलेंडर जो है 1153 रुपये का सिलेंडर। कांग्रेस की जब सरकार थी, मैं तारीफ नहीं कर रहा किसी, मैं किसी ना पार्टी का सपोर्टर हूँ। अच्छा, कि हम तो मजदूर आदमी, रोज़ कमाना और रोज़ खाना, ठीक है ना। 420 रुपये का सिलेंडर था। आज की डेट में सिलेंडर जो है 1053 रुपये का। भाई साहब 100 रुपये किसी के घर में बाजी टाइम पे नहीं होते, नहीं होते। और 1153 पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, यहीं से तो आ रहा पब्लिक से। अच्छा, अब फ्री कहाँ से आ रहा? हाँ। गेहूँ इतना, चावल इतना महंगा, गेहूँ इतना महंगा, आटा इतना महंगा, आलू इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी। वो कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल कहते हैं कि हमने सांसदों विधायकों की जो पेंशन थी या जो उनको पैसा, उसको कम किया हमने। केजरीवाल ने तो ये भी कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे। आज 5 स्टार की सुविधाएं ले रहा है। अच्छा, बंदा यही तो कहा था।
आप बताओ। मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल जो बेवकूफ़ समझ रहे हैं जनता को, ऐसा है नहीं है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। सब जानती है, सब जानती है, हाँ सब जनता पहचानती है। सब जानती है, सब पहचानती है। ये फ्री का लॉलीपॉप बंद करो, अच्छा। इससे कुछ नहीं भला होगा पब्लिक का। पब्लिक नीचे ही चली जा रही है, नीचे चली जा रही है। आज बहुत बुरा हाल है आज की डेट में भाई साहब। अच्छा। आदमी, गरीब आदमी कमा नहीं पा रहा है, हाँ। भूखों मर रहा है। उससे पूछो ना, आपने बस फ्री दे दी लेडीज को, उसके जेब में पैसे नहीं, वो फ्री क्या करेगी जाके बस में? वो तो घूमेगी या 4 चक्कर लगाएगी, फिर चली जाएगी घर। क्या ले आए? कुछ नहीं लाए जी, हम खाली चले आए बाजार से। अच्छा। आप महंगाई कम करो ना। अच्छा, कहीं ना कहीं हम अपने मुद्दे से भटक गए। बात यहाँ भारत जोड़ो यात्रा की चल रही थी। एक साथी हमारे साथ और जुड़े हैं, आइए सर प्लीज़। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा की, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा मजाक बना रखा है इसको, तो भारत जोड़ो यात्रा अरे तो इसमें- भारत इसमें जोड़ो मजाक यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा है। कैसे? भारत टूटी राख, आप उल्टा तो ये रैली कर रहे हैं। लोग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक करते हैं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। तो क्या हो गया इसे? ये उल्टा कौन करता है? उल्टा? अच्छा, उल्टा कैसे ही है? अब उल्टा ही है। अब आप देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। और नीचे से ऊपर कौन जाता है? आप क्या सर? ऐसा है, इनकी सोच में फ़र्क है। हाँ। इनको सोचने में, यार आप यहाँ से और बॉम्बे जाओ, दिल्ली से बॉम्बे जाओ और बॉम्बे से दिल्ली आओ, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं। जाना तो बॉम्बे है, उससे दिल्ली से बॉम्बे जाना, बॉम्बे से दिल्ली आना है। तो आप कन्याकुमारी से कश्मीर जाओ या कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से अच्छा, नीचे जाओ या नीचे एक सवाल और, एक मिनट, एक सवाल और है। जैसे कि ये युवा हैं, राहुल गांधी खुद तो कहते हैं यूथ आइकन, युवाओं के नेता। क्या लगता है, कितना सही है ये बात? 54 साल के हो गए, शर्म तो करें। युवा कब तक बनेंगे? अरे कितना पैदल चल रहे हैं, देखो डेली। हम तो ना देख रहे कि पैदल वो चल रहे हैं, गाड़ी पे ही चलते हैं, उनको देख रहे हैं। कहाँ गाड़ी? अरे पैदल यात्रा कर रहे हैं भाई। अब हमको तो ना दिखे, कहा कि दिल्ली में उनको अभी तो देखे नहीं, यूपी में भी उनका पद यात्रा चश्मा लगा नहीं के देखो, हाँ, क्या हो सकता है भाई ने चश्मा लगा के देखो। मैं तो उनको पीछे राहुल गांधी को मतलब पैदल ही देखता हूँ दौड़ता हुआ। तो हमने भी उनको पैदल ही देखा है, और पैदल ही चल के हिमाचल जीत लिया उसने। और हो सकता है इन्होंने ब्लैक चश्मा हिमाचल तो लगाया। गए ही नहीं भारत जोड़ो यात्रा वो में। नहीं गए, उसका असर बहुत पड़ता है। जहाँ वो नहीं गया, जहाँ गए वहाँ का सपूड़ा साफ करवा दिया। गुजरात में बताओ, पूरा गए तो वो गुजरात भी नहीं और हिमाचल भी नहीं। गुजरात भी गुजरात नहीं गए आपने थे, फिर गुजरात में उनका चश्मा- आप फिर चश्मा बेड़ा नहीं गर्क कर दिया। लगाया। देखिए आरोप लगने लगा आपके ऊपर। हाँ? नहीं, इन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया, इन्हें दिखाई कुछ नहीं देता है। अच्छा। समस्या एक है, हाँ। ये चश्मा उतार दो आप, और आप देखो कहाँ कहाँ वो गया है, कहाँ क्या हो रहा है। और बिना जाए उसने जब ये काम कर दिया। मेरी बात बोलना चाह रहा था केजरीवाल जी से। मेरा कहना मतलब है कि चलो ठीक है, आपने बस का टिकट फ्री कर रखा है जी। और जो बच्चे जो कॉलेज स्कूल वगैरह बनाए ठीक ठाक है, वो भी बढ़िया है। हॉस्पिटल में जो दवाई वगैरह मिल रही वो भी फ्री है, ठीक है। दिल्ली आपने संभाल रखा है और आगे भी दिल्ली आप संभाल के चलोगे। तो मेरा कहना मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा हारा, जैसे कि सिलेंडर की ऊपर चीज़ें हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको थोड़ा हारा सस्ताई करिए, थोड़ा डाउन करिए, ठीक है ना। जैसे मान लो सिलेंडर भी आप तो कर सकते हो, जो 1053 रुपये का सिलेंडर है ऐसा, तो आप उसको कम कर सकते हो, लेकिन आप अपने इलाके में तो करो। बाकी दिल्ली से अलावा क्या हो रहा है बाहर, उसको छोड़िए। देखिए, आइए थोड़ा आगे आइए, पीछे क्यों खड़े, शर्मा मेरा मतलब केजरीवाल जी से ऐसे खड़े हो जाइए, क्वेश्चन हाँ, भी है। ऐसे, हाँ। एक क्वेश्चन भी उनसे, मतलब जैसे कि उन्होंने बस फ्री कर दिया, हाँ। ठीक है, तो महिलाओं के लिए, हाँ। जो स्कूली बच्चे होते हैं उनके लिए बस क्यों नहीं फ्री करी?